नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल विच एजुकेशन में, और जिसमें आज हम पढ़ने जा रहे हैं ईडियम्स। ईडियम्स क्या होते हैं? ईडियम्स का मतलब होता है मुहावरे। तो जो मुहावरे होते हैं हिंदी में तो थोड़ा आसान होता है समझना, और इंग्लिश में मुझे लगता है कि बहुत ही आसान होता है ईडियम्स को समझना। तो जैसे कि आपके सामने इमेज बनी हुई है, एक नट सेल है और नट सेल में एक बेबी बैठे हुए हैं। तो ये जो है ये भी एक ईडियम होता है, इन अ नटशेल। दूसरा आप देख रहे हैं, लेट द कैट आउट ऑफ द बैग, मतलब एक बैग दिख रहा है और उसमें से बिल्ली निकल के भाग रही है। तो ये इस बात को हम कैसे कहेंगे, इसका अर्थ क्या होता है ना, इसके पीछे कोई मीनिंग, कोई अर्थ छिपा होता है। तो ईडियम्स जो होते हैं वो सीधे सीधे वाक्य नहीं होता, जबकि उसके पीछे कुछ अर्थ छिपा होता है। तो चलिए हम ज्वाइन करते हैं विच एजुकेशन को और स्टार्ट करते हैं हमारा पहला ईडियम। तो द फर्स्ट ईडियम है, डोंट जज ए बुक बाय इट्स कवर। मतलब आप कवर को देखकर बुक के अंदर क्या है उसे पता नहीं कर सकते। दिस इज़ अ कॉमन इंग्लिश ईडियम दैट मीन्स वन शुड नॉट प्रीजज एन ओपिनियन। यानी आप किसी के बारे में कोई विचार नहीं बना सकते जब तक आप उसे ठीक से जानते ना हो। तो कैरेक्टरिज ऑफ or the true value someone or something just by seeing words on surface। केवल आप ऊपर का सरफेस देखकर ये नहीं बता सकते हैं कि इसके अंदर क्या होगा। जैसे आप सामने बुक देख रहे हैं, एक बुक रखी हुई है और उसके अंदर जो है, जब तक आप उस बुक के पेज को खोल कर देखेंगे नहीं तो आपको कैसे पता चलेगा कि इसके अंदर क्या है। तो सिर्फ कवर को देख लिया और कवर के हिसाब से हमने ये अंदाज़ा लगा लिया कि इसके अंदर क्या है, ये तो हो नहीं सकता। और अंदाज़े हमेशा सही हो ये भी नहीं हो सकता। तो जैसे एक कहावत होती है कि लिफाफे को देखकर खत का मजमून जान लेते हैं, तो ये बात यहाँ पर बिल्कुल रॉन्ग साबित हो रही है, क्योंकि आप सिर्फ कवर को देख रहे हैं और कवर को देखकर आप उसके अंदर का जो कैरेक्टर्स उसमें हैं वो आप नहीं पता कर सकते। तो सरफेस बाय असेसिंग सरफेशियल डिटेल्स अलोन। उसके बाद में आपके सामने कुछ एग्जांपल्स हैं, देखिए। डू यू नो दैट जॉन लुक्ड वेरी पुअर बट एक्चुअली ही वॉज वेरी रिच। क्या तुम जानते हो, जो जॉन है देखने में तो बड़ा गरीब लगता है, वह वास्तव में वह बहुत ही अमीर है। यू कांट जज ए बुक बाय इट्स कवर। तो केवल उसे देखकर आप किसी भी बुक का कवर देखकर उसकी जजमेंट को मत समझिए। मतलब जो आपकी जजमेंट है वो बुक के कवर को देखकर नहीं होनी चाहिए, बल्कि उस बुक को आप खोल कर देखेंगे तब आपके सामने वो नज़र आएगा। दूसरा है, शी सीम्ड विद जर्क टू मी बट हाय यू नेवर नो। आप कहीं खड़े हैं और आपसे किसी ने हाय कह दिया, जबकि आप उसे तो जानते हो नहीं। तो ये इसी तरह का मुहावरा है कि शी सीम्स मी बट जर्क टू मी, बट मुझे ऐसा लगा कि शायद मैं उसे जानता हूँ या वह मुझे जानते हैं, पर ऐसा सही नहीं है। शी मे बी गुड, यू शुडंट जज बाय इट्स कवर। शी मे बी गुड, वह अच्छी तो लगती है, लेकिन शुड कवर को देखकर कौन कह सकता है कि वो कैसे गुणों वाली लड़की होगी, जो आपके सामने एक इमेज बनी हुई है। और इसके सिनोनिम्स में जो मुहावरे हैं वो हैं, लुक्स आर नॉट एवरीथिंग। केवल जो चेहरा होता है वही सब कुछ नहीं होता है, यानी और दूसरा भी वही है कि ब्यूटी इज़ ओनली डीप स्किन, डोंट बी शैलो, लुक्स आर डिसीविंग। केवल दूसरा, लुक्स आर डिसीविंग, द अपीयरेंस और ऑफन मिसलैंडिंग, ऑल दैट ग्लिटर इज़ नॉट गोल्ड एंड डोंट लुक एट सरफेस। ये सारे इसके सिनोनिम्स हैं। इससे संबंधित 4 या 5 हैं जो आप अच्छे से याद कर सकते हैं। उसके बाद आगे है आउट ऑफ द ब्लू। आउट ऑफ द ब्लू मतलब खुशी से पागल हो जाना, जिस चीज़ को आपने सोचा नहीं है, विचार नहीं किया है, और वो चीज़ आपके सामने अचानक हो जाती है, तो आप जो है खुशी से पागल हो जाते हैं। इस मुहावरे का अर्थ यही है कि इफ़ समथिंग हैपन्स आउट ऑफ द ब्लू यू आर नॉट एक्सपेक्टिंग, जिसे आपने सोचा ही नहीं था और वो आपके सामने घटित हो गया है, वो जो है आपको कुछ एक्साइटिंग और सरप्राइज़ करने के लिए। तो इट टू हैपन इफ़ एंड यू आर नॉट सरप्राइज व्हेन इट डज। जो हुआ है वो आपने सोचा भी नहीं था और इस तरह आपके सामने अचानक से हुआ, तो आउट ऑफ द ब्लू मतलब खुशी से आप बहुत झूम उठे हैं। ये इट्स आउट ऑफ द ब्लू।
फिर है ऑयल एंड वाटर डोंट मिक्स। एक हिंदी में मुहावरा है कि एक म्यान में दो तलवारें नहीं रह सकती। इसी तरह से इंग्लिश में है ऑयल एंड वाटर डोंट मिक्स। पॉसिबल इंटरप्रिटेशंस इफ़ यू ऐड ऑयल टू वाटर, यानी हम कोशिश करके भी तेल और पानी को मिक्स नहीं कर सकते, क्योंकि पानी की जो ऊपरी सतह है, तेल जो है वो ऊपर ही तैरता रहता है। आप किसी भी तरह से दोनों को मिक्स नहीं कर सकते। यानी दो जो अलग अलग लोग हैं, जो अलग अलग कैरेक्टरीज़ हैं, अलग अलग गुणों वाले जो व्यक्ति हैं, उन्हें आप एक साथ नहीं कर सकते हैं, उन्हें आप नहीं मिला सकते हैं। तो पॉसिबल इंटरप्रिटेशन, इफ़ यू ऐड ऑयल टू वाटर, द ऑयल ट्राइज टू स्टे सरफेस और सेपरेट, यानी आप तेल और पानी को मिलाने की कोशिश भी करेंगे तो वो खुद ब खुद अलग हो जाएंगे। और द प्रोवर्ब इज़ अ वे द स्पेइंग दैट द सर्टेन पीपल ऑफ कैरेक्टर्स डोंट डू टुगेदर, वो एक साथ कभी नहीं हो सकते, यानी एक म्यान में दो तलवारें नहीं रह सकती। नेक्स्ट है क्रोकोडाइल टीयर्स। आप देख रहे हैं कि एक क्रोकोडाइल यहाँ पे बैठा हुआ है और किसी की उससे वो क्या कर रहा है, आंसू बहा रहा है, जबकि सच ही नहीं होता। ऐसा हो सकता है कि उसी चीज़ को उसने खाया हो और वहाँ बैठकर फिर उसके लिए आंसू बहा रहा हो। तो क्रोकोडाइल द क्रोकोडाइल टीयर्स। ब्लू मून मतलब वेरी रेयरली, ऐसा जो कभी कभार दिखता हो, जिसे हम ईद का चांद कहते हैं। तो साल में कभी एक आधी बार आपको मिल जाए, आपका कोई ऐसा फ्रेंड हो या जिसे आप एक्सपेक्ट नहीं करते। ब्लू मून, वेरी वेरी रेयरली। नेक्स्ट है लेट द केट आउट द बैग, यानी बहुत कोई ऐसा गहरा राज हो जो आपने दिल में कई सालों से, कई दिनों से छुपा के रखा हो, और उसे आप बाहर निकाल दीजिए। लेट द गेट आउट ऑफ द बैग, मतलब आपने अपने दिल में, अपने बैग में जो बिल्ली छुपा रखी है, बैग में बिल्ली छुपा रखने का जो एक्चुअल मीनिंग है, जो हम इडियम्स में यूज़ करते हैं, वो है लेट द केट आउट ऑफ द बैग। मतलब अपने रहस्य को खोल दो, अपने दिल में जो है उसे बाहर निकाल दो। तो जो आप कहना चाहते हो, जो दर्द है, जो आप निकालना चाहते हो बाहर, शायद किसी से, समवन से आप उसे शेयर करेंगे तो आपका दिल हल्का हो जाएगा। दिल हल्का करना, लेट द कैट आउट ऑफ द बैग। इंग्लिश इडियम से टाई द नॉट। टाई द नॉट का मतलब होता है टू गेट मैरिड, मतलब शादी जिसकी होने जा रही हो या शादी सेरेमनी हो रहा हो, मैरिज सेरेमनी होने वाली हो, तो उसे इंग्लिश इडियम में कहा जाता है टाई द नॉट। नॉट मीन्स काट, और टाई तो बांधना, टाई द नॉट। टाई द नॉट टू गेट मैरिड। माई सिस्टर इज़ गोइंग टू टाई द नॉट नेक्स्ट वीक। मेरी जो बहन है उसकी अगले सप्ताह शादी होने जा रही है, तो उसे क्या कहेंगे, टाई द नॉट। वैन आर यू गोइंग टू टाई द नॉट। वैन, कब आप शादी के बंधन में बंधने वाले हो। आई डू नॉट वॉन्ट टू टाई द नॉट, मैं नहीं चाहता, टाई द नॉट मतलब शादी के बंधन में नहीं बंधना चाहता। ये है टाई द नॉट की मीनिंग। तो क्या हुआ, टाई द नॉट मीन्स टू गेट मैरिड, यानी विवाह बंधन में बंधना, या विवाह बंधन में आप कब बंधोगे, या फिर मैं विवाह नहीं करना चाहता है, शादी नहीं करना चाहती। अच्छा, उसके बाद है इन आ नट शेल। इन आ नट शेल, देखिए आप देख रहे हैं कि एक नट शेल है और उसके अंदर एक बेबी बैठा हुआ है, उसके हाथ में कुछ बुक है। तो ये जो उसका मतलब ये है कि बहुत बड़ी चीज़ को छोटे में कर देना, ब्रीफ कर देना या संक्षेप में कर देना कहलाता है इन आ नट शेल। तो संक्षेप में किसी बड़ी बात को संक्षेप में कहना कहलाता है नट शेल, इन आ नट शेल। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग एजुकेशन